a special significance for Pakistan. In the past 1 year, Kazakhstan, as the chair of SCO, has again proven its commitment to promoting the collective objectives of SCO. We are thankful for your stewardship that has led us to reach important milestones duly reflected in the Astana Declaration. We also congratulate His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, on assuming the chairmanship of SCO for the year 2024-25. I am confident that under his sagacious and visionary leadership, the SCO will continue to grow and prosper. सी पैक के जरिए खुशहाली की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपने मोहल्ले वकू के एतबार से तजारत की अहम गुजरगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुद को जोग्राफियाई और सियासी महाजराई से आज़ाद करना होगा। SCO तरक्याती मंसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ेकार वज़ा करे। गुर्बत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन का दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। शहबाज शरीफ आज साइड लाइन पर चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर से तफसीली मुशावरत के बाद कप्तान का फैसला करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वाले का एहतसाब होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता। ऐसे फैसले नुकसानदेह हैं। लीग खेलने वाले सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कुछ और। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मजीद बोले, मैं 4 माह पहले आया हूँ, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बोर्ड के अंदर कुछ और, मैदान में सच्चाई कुछ और होती है। जिस दिन प्रेशर में आया, बेहतर होगा घर चला जाऊँ। इन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की खिदमत लेंगे जिनका काम TV चैनल्स पर बोलना नहीं, सोशल मीडिया की राय पर फैसले करता हूँ, ना करूँगा। PCB ट्विटर से चलता है और ना चलने दूंगा। हुकूमत अवाम को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारी करने लगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। क्या पानी PTI से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट को अंतोनियो गुतेरेस की हिमायत हासिल है? तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल से सवाल। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा, वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मज़ीद मस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया। बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। फवाद चौधरी साहब हाथ हौला रखें, PTI की सीनियर क़यादत की दरख्वास्त। सीनियर रहनुमाओं का राब्ता। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने यकीन दहानी कराई, हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द अज जल्द रिहा कराना है, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। इत्तफाक किया गया, इस सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। PTI क़यादत की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने फवाद चौधरी की तनकीद पर कोई जवाब नहीं दिया था। फवाद चौधरी बोले, असद कैसर और अली अमीन गन्नापुर ने हाथ हौला रखने का कहा है। मौजूदा PTI क़यादत की हिकमत अमली केस लड़ना है, ऐसे तो बानी PTI बाहर नहीं आ सकते। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे और इस तरह भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। बंदी नहीं है, एक ग्रुप है, वो है इमरान खान को, और कोई ग्रुप है नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। भगोड़ों की कोई हैसियत नहीं। भगोड़े हमेशा तारीख में भी उनका नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। फवाद चौधरी बामुकाबला PTI, पार्टी में भी इख्तिलाफात। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत में लफ्ज़ी जंग, एक दूसरे के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल, नामुनासिब तशबीहात देने लगे। शेर अफजल मरवत की जानिब से फवाद चौधरी की बॉडी शेमिंग। फवाद चौधरी ने शेर अफजल को ड्राइवर लेवल का शख्स करार दे दिया।
बाजोड़ धमाके में जाँ बहक साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की शिरकत। आबाई इलाके नावगई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मामूद के इलाके डमाडोला में साबिक सेनेटर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द अनासर मुल्क के अमन व अमान और जमहूरियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्द पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी का मुल्क से खात्मा करके ही दम लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 603 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 80,800 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता हो गया। बार बार कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने किया क्या है। थर फाउंडेशन के साथ स्टामकोट में अस्पताल बनाया, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहां शुरू किए। ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है इस ब्लॉक 2 के अंदर। टेक्निकल एजुकेशन शुरू की और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है। हर मिलियन ट्री प्रोग्राम है, 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे और अब वो कंटिन्यू है। डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुराना में हो रहा है। ब्लॉक 1 ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपनी कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम और ये पावर प्लांट है। 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से। सिंध हुकूमत ने आवाम को क्या डिलीवर किया। वज़ीर आला सिंध की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने थर कोल पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 के माइनिंग प्रोजेक्ट का काम कर रही है। अब तक 2 मिलियन टन से जायद कोयला निकाला गया। सिंध हुकूमत ने इस्लाम कोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। थर फाउंडेशन का मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचाना। मकामी अफराद के लिए रोज़गार और तालीम के मौक़े पैदा होंगे। हतार में गाड़ी को खौफनाक हादसा, 7 अफराद जाम बहक। हरीपुर से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। एक ही खानदान के मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत 18 अफराद सवार थे।